गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करा दिया था और ये हमारा तीसरा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। देखो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से पहले करने से पहले ये एग्जैक्ट हमारा पेपर का है, CGL पेपर का, ठीक, जो अभी रिसेंटली हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का। तो इस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आइडिया दिमाग में रहे। क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ इज विजडम प्रिमिलरी एक्वायर्ड। मतलब इस पैसेज के अनुसार जो विजडम है वो क्या एक्वायर्ड मतलब प्राप्त करता है। दूसरा, व्हाट डज द ऑथर मीन्स विजडम एनरिच द साउल। मतलब इस ऑथर में क्या विजडम के एनरिच करने के लिए क्या बताया। इस ऑथर में डिस्पाइट ऑफ लैकिंग फॉर्मल एजुकेशन को क्या कम अगर हो जाए तो क्या बताया गया है। अगला क्या है, द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ड्रॉन बाय द पैसेज। इस पैसेज का मतलब आइडिया क्या है। अगला है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर वाई हैज़ द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड विजडम वाइंडेड इन द रिसेंट टाइम। मतलब इनके बीच में गैप क्या है। तो सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ते हैं अच्छे से, केयरफुली, ठीक। देखो, वाइल एजुकेशन एंड विजडम आर ऑफ्टेन कॉन्फ्लिक्टेड एंड कोलोविकल डिस्क्लोजर ए discerning mind perceives a fundamental diverge between the two। ठीक कह रहा, while education wisdom, जबकि शिक्षा और बुद्धिमत्ता often अक्सर कॉन्फ्लिक्ट करते हैं इन कोलोविकल डिस्क्लोजर में ए डिस्कर्निंग माइंड, एक माइंड को डिस्टिंग करके परस्यू ए फंडामेंटल डाइवर्ज पता है ना। डाइवर्ज का मतलब होता है, कन्वर्ज का मतलब मिलने, डाइवर्ज का मतलब बट जाती हैं, बिटवीन टू, दो पार्ट में बट जाती हैं। एजुकेशन इज अ फॉर्मल एक्विजिशन ऑफ नॉलेज ऑफ 10 मीजर थ्रू डिग्री। जो एजुकेशन है हमेशा क्या है, नॉलेज होता है जो मीजर किया जाता है डिग्री, एकेडमिक एक्कोलेट्स एंड प्रोफेशंसी, स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन एंड इट डिलीवर थ्रू ए सिस्टमेटिक। डिलीवर होता है सिस्टमेटिक कैरिकुला, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होता है, असेसमेंट होता है एंड थ्योरेटिकल होता है एंड फ्रेमवर्क होता है। जो एजुकेशन क्या होता है, धीरे धीरे डिलीवर होता है यहाँ पर ऐसे करके। हाउएवर विजडम, जबकि विजडम जो बुद्धिमत्ता होती है, ट्रांसेंड एंड रिजिडली इज जुडिशियस। मतलब वो तर्क संगत से आती है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू रियल लाइफ कंटेक्स्ट एनरिच एंड बाई एक्सपीरियंस। Introspection and emotion intelligent and individually may be extensive educated yet remain benefit of vision। जो बहुत सारे लोग क्या होते हैं विजडम से, if they lack discriminant apply of learning, वो खो देते हैं लर्निंग की अप्लाई, खो देते हैं ऑफ एक्टिव। अगला कह रहा है, कन्वर्जली मैनी वाइज इंडिविजुअल, जो बहुत सारे बुद्धिमान होते हैं इंडिविजुअल फार्मर्स अस्टेंड एल्डर एंड मे नॉट पोसेस फॉर्मल एजुकेशन, प्रोसेस नहीं करते, बट दियर डिस्कशन इन हैबिट प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता एंड सगेसिटी, सैगटी का मतलब बुद्धिमत्ता, कल्टिवेट विकसित करते हैं थ्रू लिव्ड रियलिटी, मतलब देख के, एंड दस एजुकेशन इक्विप्स द माइंड बट विजडम एनरिच द साउल। इन era dominated information overload, algorithm thinking, schism between two widened education institutions, standardized testing over critical thinking and moral reasoning. Consequently, the society produce individual proficient in problem and solving but deficient in decision making that requires empathy, patience and foresight. Wisdom being immediate human cannot be downloaded on fast track and earned to trial रिफ्लेक्शन ऑफ न्यूसेंस का मतलब मैंने बताया था ना कल। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर को समझते हैं। फर्दर मोर वाइल एजुकेशन, जबकि एजुकेशन टेम्पोरली बाउंडेड एंड इंड फॉर्मल स्कूलिंग, जब जो एजुकेशन होता है एकेडमिक टेम्परली बाउंडेड होता है। एंड माइल स्टोन विजडम लाइफ लॉन्ग, जो बुद्धिमीनी होती, जो देखो एजुकेशन होता है वो स्कूल तक होता है, लेकिन जो बुद्धिमत्ता होती है वो पूरे दिन को। इट डज नॉट बोस्ट सर्टिफिकेट, वो सेखी नहीं मारती कि हमारे पास सर्टिफिकेट, बट मैनिफेस्ट ए ह्यूमैनिटी, जो एक ह्यूमैनिटी दर्शाती है, एथिकल कंसिस्टेंसी, मॉरल वैल्यू दर्शाती है, एंड एबिलिटी ऑफ नेगेवेट
मतलब उसको क्या करती है, नेगेवेशन देती है, एम्बिग्यूटी मतलब मिक्स करके, एंड ग्रेस अल्टीमेटली हाईएस्ट फ्रॉम द इंटेलिजेंस lies not merely knowing what is right but consistently choice to do especially when you are inconvenient, मतलब जो चूज़ करता है इनकन्वीनियंट। तो देखो सबसे पहला अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ विजडम इज primarily एक्वायर्ड, तो विजडम क्या एक्वायर्ड करता है, तो थ्रो इमोशनल डिटैचमेंट, ये इमोशनल डिटैचमेंट तो देता नहीं है, थ्रो टेक्स्ट बुक के थ्रो भी नहीं होता। विजडम जो बुद्धिमानी होती है वो कहाँ होती है, थ्रो एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन, जो एक्सपीरियंस के थ्रू होती है। थ्रो एल्गोरिदम थिंकिंग सोच के थ्रू से होती नहीं, एक्सपीरियंस के थ्रू तुम्हारे अंदर स्किल डेवलपमेंट होता है, तो आंसर हो जाएगी। अगला व्हाट डज द ऑथर मीन्स विजडम इन रिच साउल, तो इन्हेंस एकेडमिक सेक्शंस को इन्हेंस करता है, ये तो करता नहीं भाई, विजडम एकेडमिक के लिए तो बढ़ावा नहीं देता। इस फॉस्टर डीपर मोरल इंसाइट, उसके अंदर मोरल इंसाइट डीप होती हैं। क्या करता है, जो विजडम होता है वो शार्पन मैथमेटिकल स्किल होती है, इम्प्रूव वर्बल एक्सप्रेशन, जो क्या करता है अपना वर्बल एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करता है, जो बुद्धिमत्ता होती है। ठीक, यही कह रहा है विजडम जो तुम्हारा वर्बल है, वो अकॉर्डिंग द ऑथर कैन बी वाइज डिस्पाइट लैकिंग ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो कमी हो जाती है, किस में कमी हो जाती है, साइंटिस्ट से या फिर स्कूल चिल्ड्रन या एल्डर एंड आर्टिसियन। तो ऑथर कैन बी वाइज डिस्पाइट लैकिंग फॉर्मल एजुकेशन, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा। ओ सॉरी, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला गया है जो विजडम एनरिच करता इन एरिया ऑफ डोमिनेटेड बाय एन एल्गोरिज्म थिंक, ये उसमें क्या हो जाएगा, एल्गोरिज्म थिंक, मैंने देखा ही नहीं। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे सोचने से एल्गोरिज्म थिंकिंग बढ़ जाती है। और इसमें क्या होता है, वर्बल इम्प्रूव, तो मैंने बता दिया था। अगला ये है, देखो साइंटिस्ट तो नहीं, स्कूल चिल्ड्रन से भी नहीं होता, ये टेक्नोक्राट या फिर एल्डर आर्टिसियन की मतलब क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अगला है व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ड्रॉन द पैसेज, एजुकेशन विद करियर, इंटेलिजेंस विद मेमोरी, फॉर्मल लर्निंग विद अप्लाइड विजडम, ये होता है शायद। रीडिंग एंड राइटिंग नहीं होता, इंटेलिजेंस एंड मेमोरी नहीं होता, फॉर्मल लर्निंग एंड राइटिंग अप्लाइड विजडम। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाई इज द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड विजडम पॉइंट इज रिसेंट, तो क्या गैप होता है एजुकेशन और उसके बीच में, ये क्या करता है, रोट करता है लर्निंग को एंड एल्गोरिथम मेथड को बढ़ाता है, तो यही होता है गैप। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। हाँ, इसमें अगर मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने अपने अकॉर्डिंग सही लगाया, क्योंकि मैंने आंसर किसी से देखा नहीं है, तो तुम लोग भी अपने अकॉर्डिंग देखना पैसेज में पढ़ के इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। और ये एच टी सीजीएल का क्वेश्चन पेपर है।